जी सभी को नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम भारत का भूगोल, ठीक है ना, भारत के भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम कंप्लीट भारत के भूगोल को पढ़ेंगे, जो आपके सभी एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, यहाँ से सभी एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन बनते हैं, कोई वनडे एग्जाम हो या टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ को। ठीक है, तो इसमें खास करके हम इस क्लास को खास करके हम जो है इसी मकसद के साथ में शुरू कर रहे हैं कि ये आपको सारे एग्जाम को कवर कर दें। बस आपको करना क्या है, आपको करना सिर्फ इतना है कि आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं उसका सिलेबस अपने पास में रखना है, और उसी के आधार पर जो पूछता है उत्तर प्रदेश सॉरी भारत के भूगोल से, वो आपको नोट डाउन करते चलना है। ठीक है ना, अपने नोट्स बनाते चलने हैं, और इसमें सारे सारे एग्जाम को हमने कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको मिल सकें। तो सारी क्लासें भारत का भूगोल, इसके बाद में बाकी जितनी भी क्लास होंगी, सारे सब्जेक्ट्स की क्लासें बिल्कुल निःशुल्क आपको दी जाएंगी। ठीक है, तो इसके बाद में हम शुरू करते हैं। हमने पहले पढ़ लिया था भारत के हिमालय पर्वत को। ठीक है, फिर हमने भारत के उत्तर के मैदान का जो है पश्चिम से पूर्व वर्गीकरण देख लिया था। आज हम बात करेंगे भारत के उत्तर के मैदान का उत्तर से दक्षिण वर्गीकरण। तो इसको जो है उत्तर से दक्षिण वर्गीकरण को चार भागों में बांटा गया है। ठीक है, चार भागों में बांटा है। कौन कौन से भागों में बांटा है लिख लेते हैं। देखिए, पहला तो है जिसमें बांटा है भाबर, पहला है भाबर, और दूसरा है तराई, दूसरा है तराई। ठीक है, और तीसरा है दोआब, तीसरा क्या है दोआब, और चौथा है डेल्टा, चौथा है डेल्टा मैदान, चौथा है डेल्टा मैदान। पहला कौन सा है भाबर, दूसरा तराई, तीसरा दोआब, और चौथा डेल्टा मैदान। सही है दोस्तों। अब इसके बाद में हम एक एक करके सबका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम किसे देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे भाबर को। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम भाबर की बात करेंगे। ठीक है, तो भाबर की जो हम बात करेंगे, इसका विस्तार कहां पर है, सिंधु तथा तीस्ता नदियों के मध्य में। इसका विस्तार है सिंधु तथा तीस्ता नदियों के मध्य में। सिंधु तथा तीस्ता नदियों के मध्य में भाबर के मैदान का विस्तार है। ठीक है, इसके बाद में कि ये कहां पर है, तो असम राज्य के उत्तरी भागों में स्थित है। भाबर कहां पर है, असम राज्य के उत्तरी भागों में। इसका विस्तार असम राज्य के उत्तरी भागों में। सही है ना। इसके बाद में इसकी जो चौड़ाई है वो 8 से 16 किलोमीटर है। इसकी हम चौड़ाई की बात करेंगे तो इसकी चौड़ाई है 8 से 16 किलोमीटर। सही है। इसके बाद में बात करेंगे इस मैदान में नदियां लुप्त हो जाती हैं। जो हिमालय पर्वत से नदियां निकलती हैं ना, उसके बाद में जो वो नदियां आती हैं भाबर के मैदान में, वो लुप्त हो जाती हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, बड़े बड़े पत्थर होते हैं। ठीक है, मोटे मोटे पत्थर, तो नदियां अक्सर उनके नीचे से बहती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वो लुप्त हो गई हो या गायब हो गई हो। ठीक है, तो इस मैदान में क्या होता है, इस मैदान में नदियां लुप्त हो जाती हैं। लिख लेंगे कि इस मैदान में नदियां लुप्त हो जाती हैं। ठीक है, इस मैदान में नदियां लुप्त हो जाती हैं। तो ये मैदान जो है, जब यहाँ नदियां लुप्त हो जाती हैं और मोटे मोटे पत्थर हैं, तो ये मैदान क्या है, कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। लिख लेंगे कृषि कार्य नहीं होता है। यहाँ पर कृषि कार्य नहीं होता है। क्यों नहीं होता है,
क्योंकि यहाँ पर जो है मोटे मोटे पत्थर हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, जिनके नीचे से फिर नदियाँ भी प्रवाहित होती हैं। तो पत्थरों में कृषि कार्य होते ही नहीं है, ठीक है। और इसके बाद में फिर हम देख लेंगे दूसरे वाले को, यानी कि तराई को। इसके बाद हम दूसरे वाले की बात करेंगे, तराई क्षेत्र की, ठीक है। तो तराई क्षेत्र का विस्तार कहाँ है? वो भाबर के दक्षिण तथा समानांतर। तो इसका विस्तार कहाँ पर है? भाबर के दक्षिण में तथा इसके समानांतर। इसका विस्तार कहाँ पर है तराई का? भाबर के दक्षिण में तथा इसके समानांतर। ये इसका विस्तार जो है जम्मू कश्मीर से असम तक है, ठीक है। ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर से इसका विस्तार, तराई का विस्तार कहाँ है? जम्मू कश्मीर से असम तक है। इसकी चौड़ाई 15 से 30 किलोमीटर तक है। अगर हम तराई के चौड़ाई की बात करेंगे तो इसकी चौड़ाई लगभग 15 से 30 किलोमीटर तक, ठीक है। तराई की चौड़ाई 15 से 30 किलोमीटर है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो नदियाँ, ठीक है, जो नदियाँ भाबर के मैदान में लुप्त हो जाती हैं वो तराई में पुनः प्रकट होती हैं, ठीक है। तो लिख लेंगे कि नदियाँ पुनः प्रकट हो जाती हैं या होती हैं, ठीक है। तो जो नदियाँ यहाँ पर भाबर के मैदान में मोटे मोटे पत्थरों के नीचे लुप्त हो जाती हैं, तो यहाँ पर क्या है, तराई में मोटे मोटे पत्थर नहीं होते हैं, तो नदियाँ क्या है उसके ऊपर दिखाई देने लगती हैं हमें मैदान पर, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि नदियाँ यहाँ गायब हुई थी, यहाँ पर फिर से आ गई हैं तराई में। इसके बाद में बात करते हैं हम, ये मैदान दलदल और तर है। तो जब नदियाँ होंगी तो मैदान दलदल होगा जहाँ पर पानी भर जाएगा, ठीक है ना। तो ये दलदल तथा तर है, ये जो है दलदलिया एरिया है, ठीक है, दलदली एरिया है, ठीक है। इसके बाद में क्या है, इसके पश्चिमी भागों में पतझड़ वन और पूर्वी भागों में सदाबहार वन मिलते हैं। ये सबसे मेन है, पश्चिमी भागों में इस मैदान के, तराई के पश्चिमी भागों में पतझड़ वन तथा पूर्वी भागों में सदाबहार वन मिलते हैं। सही है। इसके पश्चिमी भागों में तराई का जो मैदान है उसके पश्चिमी भागों में पतझड़ वन और पूर्वी भागों में कैसे वन मिलते हैं? सदाबहार वन मिलते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों दोआब की। इसका जो तीसरा क्षेत्र है दोआब। अब हम बात करते हैं दोआब की। देखिए दोआब क्या है कि ये जो है तराई के भी दक्षिण में है, ठीक है। तराई के दक्षिण में दोआब का मैदान है। दोआब किसे कहते हैं? कि दो नदियों के मध्य का उपजाऊ भूभाग। तो सबसे पहले लिख लेंगे दो नदियों के मध्य का उपजाऊ भूभाग दोआब कहलाता है। दोआब कहलाता है, सही है। दो नदियों के मध्य का जो उपजाऊ भाग है वो दोआब कहलाता है। इसका जो दोआब के जो मैदान का निर्माण है वो रेत, गाद और चीका मिट्टी से हुआ है। इसका जो निर्माण है वो रेत, गाद और चीका मिट्टी से हुआ है। रेत, गाद तथा
चीका मिट्टी से। ठीक है, दोआब का निर्माण रेत, गाद तथा चीका मिट्टी से हुआ है। अब इसको दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है ना, लिख लेंगे इसको दो भागों में, दोआब को दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो सब पहला कौन सा है और दूसरा कौन सा है? पहला है इसका बांगर मैदान और दूसरा है इसका खादर मैदान। सही है, पहला भाग है इसका बांगर मैदान और दूसरा है इसका खादर मैदान। सही है, अब हम एक एक करके बांगर और खादर की बात कर लेते हैं। तो बात करेंगे पहले हम खादर मैदान की। क्या होता है खादर का मैदान? क्या होता है, देखिए, जब क्या होता है कि दोआब, हमने बताया था दोआब क्या होता है, दो नदियों के मध्य का उपजाऊ भूभाग दोआब कहलाता है। और दोआब को हमने दो भागों में बांटा है, खादर और बांगर। ठीक है, तो खादर क्या होता है, दोआब का निचला भाग होता है। खादर क्या होता है, दोआब का निचला भाग होता है। लिख लेंगे दोआब का निचला भाग। ठीक है, इसमें क्या होता है, नदियों में जो वर्षा ऋतु में अक्सर बाढ़ आती है, तो इसमें बाढ़ का पानी, ठीक है, इसमें बाढ़ का पानी आ जाता है। लिख लेंगे कि प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी आ जाता है, क्योंकि ये दोआब का निचला भाग होता है। दोआब का निचला भाग होता है तो प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, बाढ़ का पानी यहाँ तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, रेत तथा चिकनी मिट्टी की प्रधानता होती है। इसमें रेत तथा चिकनी मिट्टी की प्रधानता होती है। सही है, इसमें रेत तथा चिकनी मिट्टी की प्रधानता होती है। इसे बेट कहते हैं, लोकल भाषा में इसे क्या कहते हैं, बेट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे बांगर मैदान की। ये तो था हमारा खादर मैदान, अब बात करेंगे हम बांगर मैदान की। ठीक है, बांगर मैदान की बात करते हैं। बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा है। ये कैसी है, पुरानी जलोढ़ मृदा है ना। जलोढ़ मृदा जो प्रतिवर्ष जल द्वारा लाई जाती है, जैसे खादर में मिलती है। अब बांगर क्या होता है, बांगर वो होता है जहां पहले तो बाढ़ का पानी आता था। ठीक है, हर साल प्रतिवर्ष बाढ़ आती थी, लेकिन वर्तमान में वहां बाढ़ नहीं आती है, उसको कहते हैं बांगर का मैदान। ठीक है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता होती है। बांगर में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता होती है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता होती है। कैल्शियम कार्बोनेट की कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता होती है। ठीक है, इसमें गाद की अधिकता होती है। इसमें क्या होता है, गाद की
घात की अधिकता होती है, ठीक है। इसमें क्षारीयता की अधिकता होती है, ठीक है, क्षारीयता अधिक होती है। क्षारीयता अधिक होती है और खादर में क्षारीयता, ठीक है ना, कम होती है। इसे रेह, कल्लर, चौपान, धुड़ नामों से भी जाना जाता है, ठीक है। इसे रेह, कल्लर, रेह, इसे रेह, कल्लर, चौपान और धुड़, चौपान तथा धुड़ नामों से भी जाना जाता है। नामों से भी जाना जाता है, ठीक है। और पंजाब में इसे क्या कहते हैं? पंजाब में इसे घाया कहते हैं। पंजाब में इसे घाया कहते हैं। सही है। इसके बाद में चौथा वाला डेल्टा का मैदान। डेल्टा मैदान, ठीक है। तो डेल्टा मैदान क्या होता है? खादर मैदान का बढ़ा हुआ भाग होता है। ये होता है खादर मैदान का बढ़ा हुआ भाग, सही है। खादर मैदान का बढ़ा हुआ भाग, इसका जो विस्तार है वो निचली गंगा घाटी में है। निचली गंगा घाटी में लगभग 1,86,000 वर्ग किलोमीटर पर इसका विस्तार कहाँ है? निचली गंगा घाटी में। निचली गंगा घाटी में, ठीक है। निचली गंगा घाटी में कितने पर? 1,86,000 1,86,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर, ठीक है। इसका जो विस्तार है 1,86,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है। इसकी उच्च भूमि को चार तथा निम्न भूमि को एक्टिव डेल्टा कहते हैं। इसकी जो उच्च भूमि है, उच्च भूमि को चार तथा निम्न भूमि को एक्टिव डेल्टा कहते हैं, सही है। इसकी उच्च भूमि को चार तथा निम्न भूमि को एक्टिव डेल्टा कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए हम ज्योग्राफी की अपनी भारत की भूगोल की क्लास में बस इतना ही रखेंगे। और ये हमारा जो था इसमें क्या है, भारत के भूगोल में उत्तर के पर्वत क्षेत्र को पूरा पढ़ लिया हमने, हिमालय पर्वत को पूरा पढ़ लिया है और फिर उत्तर के मैदान को पूरा पढ़ लिया है। अब जो है हम जो अगली क्लास में देखते हैं क्या स्टार्ट करेंगे, प्रायद्वीप पठार, ठीक है। या तो प्रायद्वीप पठार को स्टार्ट करेंगे। आपको लगता है कुछ और पढ़ना है तो आप जो है कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है, क्लास कैसी लगती है, या आपको जो भी पढ़ना है कमेंट कर दें। बारीकी के साथ में एक एक चीज़ को हम अच्छे से कवर कर लेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो दोस्तों चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।